किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मैं हूं संदीप सिंह। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डेयरी फार्मिंग जब हम पशु रखते हैं गाय या भैंस, तो उनका दूध हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूध बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। और सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दूध बढ़ाने के लिए ना तो कोई टेबलेट होती है, ना कोई एग्जैक्ट ऐसे दवाई होती है जिसे देकर आप पशुओं का दूध बढ़ा सकें, क्योंकि पशुओं का जो दूध होता है वो उनकी नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। यानी कि आपका पशु किस क्वालिटी का है, किस किस्म का वो पशु है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पशुओं का जो दूध है वो कम क्यों है, मतलब आपको उसका कारण जानना होगा सबसे पहले तो। क्योंकि जब आप दूर से पशु खरीद के लाते हैं तो पशु तनाव में आ जाते हैं या फिर उन्हें आप सही वातावरण नहीं दे पाते, इसलिए पशु कम दूध देता है। तो पशुओं का दूध आप दो सिचुएशन में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई दवाई नहीं होती या फिर किसी भी पशुओं का आप ऐसे दूध नहीं बढ़ा सकते। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो पशु ने पिछले ब्यात में ज़्यादा दूध दिया हो, इस बार में वो कम दूध दे रहा हो, या फिर पशु अपने आप दूध देना कम कर दिया हो अपने आप उसने, यानी कि थोड़े दिन पहले अच्छा दूध दे रहा था और अभी दूध देना कम कर दिया हो, तब आप उसका दूध बढ़ा सकते हैं, उसका दूध आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आपका पशु पूरा स्वस्थ है, उसकी नस्ल जो है वो अच्छी नहीं है, तो मैंने अक्सर देखा जाता है कि किसान जो हैं वो दूध बढ़ाने के चक्कर में उनको काफ़ी सारी मेडिसिन, काफ़ी सारे कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, काफ़ी सारे सप्लीमेंट उनको देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे जब हम नुस्खे अपनाते हैं तो वो सिर्फ थोड़े दिन काम करते हैं और उससे आप ज़्यादा उनका दूध नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ होता ये है कि उन मेडिसिन के दम पर आप थोड़ा बहुत दूध में इजाफा कर पाते हैं, वो भी थोड़े दिन के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझें कि आपको ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान देना है अगर आपको डेयरी में सक्सेस होना है तो। क्योंकि जिस पशु की माँ ने जितना दूध दिया है उतना ही ज़्यादा उसका जो आने वाली संतान है वो उतना ही अच्छा दूध देगी, ठीक है। तो अगर आपका पशु स्वस्थ है, उसकी दूध उत्पादन क्षमता कम है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। आप थोड़ा बहुत खर्च करके, सप्लीमेंट करके थोड़ा बहुत इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो किसान इस चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चा कर बैठते हैं और सप्लीमेंट के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और अक्सर देखा जा रहा है कि जब किसान सप्लीमेंट देता है तो सप्लीमेंट की काफ़ी सारी कंपनियां बन चुकी हैं, इसके तौर पर धंधे बन चुके हैं लोगों के, किसानों को बेवकूफ़ बनाने के। तो आप उनके चक्कर में ना पड़े, सबसे पहले आप ब्रीडिंग पर ध्यान दें। और दूसरी बात है, दूध बढ़ाने के लिए आप पशुओं को संतुलित आहार दें। अब संतुलित आहार क्या है? यही होता है किसान जो डेयरी, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म चला रहे हैं, उसमें दूध बढ़ाने का सबसे पहला जो है वो उनका है आहार होता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण एवं विटामिन होते हैं। और एक पशु की प्रतिदिन की जो खुराक होती है वो आपको समझनी होगी। यानी कि अगर 15 लीटर आपकी भैंस दूध दे रही है तो लगभग उसको 20 से 30 किलो हरा चारा और सूखा चारा, यानी कि भरपेट उसको चारा खिलाना होगा। उसके बाद 15 किलो जो भैंस दूध दे रही है उसको 7 किलो खली खिलानी होगी, जिसमें कि अनाज या फिर आप कोई सी भी खली ले सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है। और मिनरल मिक्सचर, अगर गाय हैं ज़्यादा दूध दे रही हैं तो उसको कैल्शियम भी अलग से देना पड़ सकता है। अब डेयरी फार्म में सक्सेस होने के लिए अच्छी नस्ल के पशु खरीदें। जो मेहनत आप दूध बढ़ाने के ऊपर करेंगे वह पैसा अगर आप नस्ल के ऊपर लगाएंगे तो आपके पास जो पशु होंगे और अगली जो 2-3 पीढ़ी आपके पास आएंगी वो बहुत शानदार होगी। और उत्तम क्वालिटी का सीमन पशुओं के अंदर लगवाएं, जो कि अगर आपके पास 2-3 भैंस हैं तो उनको अच्छी क्वालिटी का सीमन रखवाएं, जिससे कि आपका दूध उत्पादन बढ़ सके। और नए नए वीडियो के माध्यम से जो हम पशु देखते हैं डेयरी फार्म के अंदर, वो कोई नए डेयरी फार्मर के पशु नहीं होते हैं। वो एक जो सफल डेयरी फार्मर है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, उन्होंने खुद तैयार किए हैं उन पशुओं को, वो पशु होते हैं जो कि आपको दिखाए जाते हैं। जैसे कि ये डेयरी फार्म है, बालाजी डेयरी फार्म, काफ़ी दिनों से ये कर रहे हैं। ये खुद पशु को तैयार करते हैं, खुद का दाना खिलाते हैं, तब जाके अच्छे पशु तैयार होते हैं। तो दूध बढ़ाने के चक्कर में ना पड़े, उन्हें अच्छा खाना खिलाएं। और जब आप पशु खरीदने के लिए जाए तो वहाँ पर उनका दूध तोल कर देखें और अच्छी तरह से जाँच परख कर आप पशु खरीदें, क्योंकि दूध बढ़ाना आसान नहीं होता है। संतुलित आहार अपने पशुओं को दे। एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर ठगी का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना दूध वहाँ पर बताया जाता है उतना दूध पशु देते नहीं हैं और बोल दिया जाता है कि अभी भी आई हैं, आगे जाकर दूध बढ़ाएगी। दोस्तों, ऐसे कोई भी पशु दूध नहीं बढ़ाता है, क्योंकि जो उसकी क्षमता है वो उसी का आधार पर दूध देता है। अब जो दूध बढ़ाने के लिए आपको कुछ टिप्स हैं जिनको अपनाना होगा। सबसे पहले तो अच्छी नस्ल के पशुओं का चुनाव करें,
दूसरी बात है उनको संतुलित आहार दे, अच्छा खाना खिलाएं, ठीक है, और अच्छा सीमन का उपयोग करें, जो कि आने वाले जो बच्चे होंगे वो आपको अच्छे मिलेंगे, तो अच्छे आपके डेयरी फार्म पर पशु का आप निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे पशु खरीदने से बिल्कुल नहीं मिलते। और पशुओं की सही दिनचर्या अपनाएं, उनको सही समय पर पानी पिलाएं, सही समय पर खाना खिलाएं, सही उनका टीकाकरण करवाएं, उनको कीड़े की दवा आप देते रहें समय समय पर, और सही वातावरण उनको उपलब्ध करवाएं, क्योंकि पशुओं को नहीं पता कि आप उनको कूलर लगवा रहे हैं या फिर पशुओं को आप मेड बिछा रहे हैं। उनको आप चाहे तो खुली हवा में भी बांध सकते हैं, हो सके तो उनको नहलाएं, तालाब के अंदर उनको छोड़ें, ताकि पशु जितना अच्छा से खुश रहेगा उतना ही अच्छा उसका दूध उत्पादन रहेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट से आप थोड़ा बहुत इजाफा कर पाते हैं, थोड़े बहुत नुस्खे अपनाकर उनको कर पाते हैं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। पशुओं के लिए जो चीज़ें बनी हैं वही आप उनको खिलाएं, जैसे कि चारा है, बरसीम है, खलियाँ हैं। ज़्यादा सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर होते हैं वो खुद पशु तैयार करते हैं, उनका दूध उतना ही होता है। क्योंकि जो सप्लीमेंट की ज़रूरत किन्हें पड़ती है, जैसे कि एचएफ गाय हैं 40-50 लीटर दूध दे रही हैं, तो उनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इन भैंसों को तो आप मिनरल मिक्सचर देकर भी अच्छा दूध उत्पादन इनसे ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी जानकारी आप पशुपालन संबंधित चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं।